परमेश्वर मुखिया बिहार में लड़ाई लड़े तो वो हो गए किसान के नेता, और शहाबुद्दीन माले से लड़े तो अपराधी हो गए। ये दोगला चरित्र है जी। परमेश्वर मुखिया हो गए मसीहा, किसान नेता हो गए, और शहाबुद्दीन माले से लड़ा तो हो गया क्रिमिनल। किस टाइप का चरित्र है? उसी तरह मुख्तार और अतीक ने भी लड़ाई लड़ी है बहुजनवादियों के पक्ष में, जिसकी सजा उनको मिल गई समय पे रहते हुए। अब सिद्दीकी का औकात है कि खखर के बोल दे? नहीं। फातमी साहब का औकात है कि बोल देंगे खखर के? कोई सीनियर लीडर जो लालू जी के साथ बराबरी से राजनीति किया हुआ आज संजय यादव को बोल सकता खखर के कि तुम कौन होता डिसीजन लेने वाला? 2 मिनट में औकात बता दी जाएगी। फातमी साहब सीमांचल के गरीब परिवार में पैदा हुआ और सीमांचल के लोगों को ताकत और आवाज़ दिया। आर के हिसाब से उस परिवार को राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ दिया, 2 भाई को लड़ा दिया, इसलिए क्योंकि लेगेसी उसको बर्दाश्त नहीं है कि कोई बड़े बाप का बेटा कंटिन्यू कैसे कर जाएगा। इसलिए तस्लीमुद्दीन साहब बहुत अच्छे थे, उनके तक खत्म। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद मिरर और मैं हूं शम्स। देश भर में मुस्लिमों को लेकर सियासत तेज है और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के आजम खां के जौहर अली यूनिवर्सिटी को वहां के सरकार के द्वारा बताया जा रहा है इलीगल है और 38 बिल्डिंग को तोड़ने की फरमान जारी कर दी गई है। हम बात करेंगे, दानिश खां साहब हैं हमारे साथ, समाज सेवी हैं, पटना में हैं। खान का जो वो जौहर अली यूनिवर्सिटी है, अब सरकार कर रही है कि इलीगल है, उसको तोड़वाया जाएगा, फरमान जारी हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो आजम खान की यूनिवर्सिटी नहीं है। आजम खान ने उसको बनाया है कम्युनिटीज़ के लिए, रामपुर के लिए, देश के मुसलमानों के लिए और बहुसंख्यक के लिए भी। ऐसा नहीं कि वहाँ पे रिजर्व कर दिया कि सिर्फ मुसलमान पढ़ेगा। तो आजम खान वाहिद लीडर है हिंदी भाषी राज्यों में जिसने अपनी सोर्स, अपनी एनर्जी को एक यूनिवर्सिटी कायम करने में लगाया है। मुलायम सिंह के बच्चे हों या कोई भी जो इतने बड़े बड़े लीडर हैं, उन लोगों ने किसी ने भी एक यूनिवर्सिटी नहीं दिया है अपनी कम्युनिटीज़ के लिए, चाहे लालू जी की फैमिली हो, मुलायम सिंह की फैमिली हो, मायावती की फैमिली हो। अगर कोई लीडर, आपको लगता है कि सर सैयद अहमद खां के बाद ये तीसरा यूनिवर्सिटी देने का काम किए थे? नहीं, सर सैयद अहमद खान तो बहुत बड़े विजनरी थे। जब हमारी खानकाहें थे, बहुत बड़े विजनरी थी। जब हमारी खानकाहें, जब देश की तमाम खानकाहें जब अंग्रेज के खिलाफ बिगुल फूंक रही थी और जब बोल रही थी कि मुसलमानों पे अंग्रेज़ों की चीज़ों को अपनाना हराम है, तो उस विज़न को जो आने वाला जो 200 बरस बाद था, 100 बरस बाद की जो होने वाला था दुनिया में, उस विज़न को सर सैयद अहमद खान समझ गए थे और वो मुसलमानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन की ओर लेके जा रहे थे। और वाकई में देश जो गया या जो मुसलमान तरक्की किए मॉडर्न एजुकेशन के आने के बाद किए, समझे ना? तो वो विज़न जो उनके पास आज से 100 बरस पहले, 200 बरस पहले उनके पास जो था, वो आज भी किसी मुसलमानों के पास नहीं है। उन्हीं के विज़न के वजह से आजम खान जैसे लोगों का जन्म हुआ और वो एजुकेशन के महत्व को समझ चुके और पूरी दुनिया जो है साइंस की तरफ जा चुका। तो ये मेरा कहना है कि वो उन ज़माने के उलमाओं से बहुत ज़्यादा सोच अच्छी रखते थे। तो आज मौलाना वो सर सैयद अहमद खान है नहीं, लेकिन उनके वजह से एजुकेशन में जो भी मुसलमानों ने तरक्की किया, जज, कलेक्टर, बैरिस्टर जो बने, वो सब उनकी देन है। और उसी देन की वजह से आजम खान भी चाहते हैं कि छोटा सा अदना सा मैं सर सैयद अहमद खान बन सकूं। और मुलायम सिंह के लड़के को लगता है कि अपराधी हैं, इनका पीछा छुड़ा लें। मुसलमान इनसे पीछा छुड़ा लेगा तब इनको समझ में आएगा ये क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कॉमनल तो यहाँ का देश का लालू का बहुजनवाद हो गया है, मायावती का बहुजनवाद हो गया है, मुलायम सिंह का बहुजनवाद हो गया, नीतीश कुमार का बहुजनवाद कॉमनल हो चुका है। उससे अरब देश की अथा स्थिति खराब हुई भी है। पर मुखिया बिहार में लड़ाई लड़े तो वो हो गए किसान के नेता, और शहाबुद्दीन माले से लड़े तो अपराधी हो गए। ये दोगला चरित्र है जी। परमेश्वर मुखिया हो गए मसीहा, किसान नेता हो गए, और शहाबुद्दीन माले से लड़ा तो हो गया क्रिमिनल। किस टाइप का चरित्र है? उसी तरह मुख्तार और अतीक ने भी लड़ाई लड़ी है बहुजनवादियों के पक्ष में, जिसकी सजा उनको मिल गई समय पे रहते हुए। अगर वो विजनरी होते हैं तो इन कमज़ोर वर्ग की लड़ाई ना लड़े होते। पूरा अतीक का पूरा फैमिली ख़त्म कर दिया गया, उफ तक नहीं बोला।
जनता की ताकत किस बात की होती है? सिर्फ सत्ता के पास ताकत होती है, विपक्ष के पास भी ताकत होती है, लेकिन इस सब के अंदर संघी विचारधारा क्यों मुसलमानों के लिए ताकत दिखाएगा जी? या तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह का बेटा, या लालू यादव क्यों मुसलमानों के लिए ताकत दिखाएगा? ये सब नौटंकी होता है मुसलमानों का वोट लेने के लिए। मुसलमानों को सुरक्षित रहना है तो प्रशांत किशोर जैसे और कांग्रेस जैसी पार्टियों से जुड़ना होगा उसको। नीतीश कुमार की सरकार थी, बिहार में मुख्यमंत्री थे, उस समय जब शहाबुद्दीन जेल से निकले उन्होंने कहा कि मेरे नेता लालू यादव हैं, ताउम्र जब तक जिए योद्धा बनकर आरजेडी का रहे, ले गया। ऐसे अनवारुल साहब, बहुत सारे ऐसे सरीखे लोग हैं जिनको दरकिनार किया जाता है, फिर भी मुस्लिम लोग जो हैं वो ये बात क्यों नहीं समझ पाते हैं? अरे मुसलमान को पागल बना दिया जाता है वोट आते आते, बीजेपी हराओ की वजह से। इनकी हैसियत है आज 4 दिन का लड़का तेजस्वी यादव इन पे हुकूमत कर रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी का औकात है कि खखर के बोल दे? नहीं। फातमी साहब का औकात है कि बोल देंगे खखर के? कोई सीनियर लीडर जो लालू जी के साथ बराबरी से राजनीति किया हुआ आज संजय यादव को बोल सकता खखर के कि तुम कौन होता डिसीजन लेने वाला? 2 मिनट में औकात बता दी जाएगी। फातमी साहब ने तो मोर्चा खोला था लोकसभा चुनाव के बाद, उनको पार्टी छोड़ना पड़ गया। पीसी गुप्ता के खिलाफ खोले थे। पीसी गुप्ता के जात का क्या वोट है? फातमी साहब की तो पूरी कौम अरब बिहार में वोट देती है, लेकिन फातमी साहब का बात बर्दाश्त नहीं होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने चचेरे भाई को टिकट नहीं दिला पाया अरब अलीनगर में। अलीनगर विधानसभा उनकी परंपरागत सीट है। अब्दुल बारी सिद्दीकी के कहने पे उसके अपने सगे चचेरे भाई को टिकट नहीं मिला और ये बोलता है कौम को हम हिस्सेदारी दिला देंगे या ठेकेदारी दिला देंगे। अपनी इसकी क्या हैसियत है? तुमको एमएलसी बना दिया जाता है इसलिए कि तुम बेहतरीन गुलाम होकर साबित कियो अपने आप को। तुम दिन बोलने जाओगे कूड़े पे फेंक दिए जाओगे। तस्लीमुद्दीन के फैमिली का वर्चस्व था क्योंकि तस्लीमुद्दीन ने सीमांचल में विकास किया था। इससे पहले हमारे तरफ के साइड के शहाबुद्दीन और तारिक अनवर, एमजे अकबर लोगों ने सीमांचल का गर्क कर दिया था। इन लोगों ने सीमांचल से वोट भी लिया और सीमांचल के लोगों को नीच समझता था। तब वहां जाके तस्लीमुद्दीन पैदा हुआ, सीमांचल का एक बेटा, सीमांचल का गांधी। हाँ, सीमांचल का गांधी तो वहां के लोगों ने एक्सेप्ट बनाया। वो तो सीमांचल के गरीब परिवार में पैदा हुआ और सीमांचल के लोगों को ताकत और आवाज दिया। आज कितने लोग वहां लीडर हैं सीमांचल में, लोकल लोग। नहीं तो इधर का लोग, कांग्रेस का जो तारिक अनवर है, जो सैयद शहाबुद्दीन जैसे लोग, एमजे अकबर जैसे लोग, जो वहाँ जाके जो राजनीति किया, वहाँ के लोगों का वोट लेके नीच समझता था। तो ये लोग क्या तरक्की करेगा? तो वो जो तरक्की का जो कनेक्शन है सीमांचल के लोगों का तस्लीम परिवार के हिसाब से, उस परिवार को राष्ट्रीय जनता दल ने तोड़ दिया, 2 भाई को लड़ा दिया। इसलिए क्योंकि लेगेसी उसको बर्दाश्त नहीं है कि कोई बड़े बाप का बेटा कंटिन्यू कैसे कर जाएगा। इसलिए तस्लीमुद्दीन साहब बहुत अच्छे थे, उनके तक ख़त्म। उनके बाल बच्चे आपस में लड़के झगड़ के खुद को ख़त्म कर दिए। हमको नहीं देगा, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरे साथ रहेगा, मेरे समय पे रहेगा। ये तो इनका फ्रॉडिज्म है कि हिंदू इनके साथ नहीं, हिंदू बहुत है इनके साथ। लेकिन तुम अगर कमजोर लोगों को अपना लीडर मान लोगे तो वो तो हर बार भाजपा ही को मजबूत रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाजपा रहेगा तो हमको वोट देगा। वो तुमको ताकत देने से डरता है, तुम्हारी आज़ादी बर्दाश्त नहीं करता, तुम्हारी इंडिविजुअल सोच से डरता है, तुम्हारे इंसाफ से डरता है। तुम जो दौलत में इंटरेस्ट नहीं, लोगों के भलाई में इंटरेस्ट रखते हो, उस सोच से इन लोगों को डर लगता है। ये सब देश के अपराधी लोग हैं। ये दौलत कमाते हैं और विदेशों में एडजस्ट करते हैं। हमारे लोगों को रोजगार की ज़रूरत है, हमारे लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, हमारे लोगों को जस्टिस के साथ और मतलब बिना डर के घूमने की ज़रूरत है। ये सब जो सिक्योरिटी देगा वही सही है। हमको मुसलमान और हिंदू में फ़र्क नहीं करना है। हमारे लिए जो इंसाफ कर सके, हमारी 20% आबादी है, कम से कम 15% हमको नौकरी दे, ठेकेदारी दे, बैंक में लोन दे, तो हम उसको मानेंगे कि ये इन्हें हमारे साथ इंसाफ किया। जो संविधान में अगर धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देना है, तो जैसे नीतीश कुमार के आते नालंदा का सारा वैकेंसी क्लियर होता है, लालू जी के आते उनकी जातियों की संख्या बढ़ने लगती है, वैसे ही कोई सरकार आके बिना आरक्षण दिए हमारी संख्या बढ़ा दे, ब्यूरोक्रेसी में, नौकरियों में, ठेकेदारी में, हमारे लोन में, तो हम मान जाएंगे कि उसने इंसाफ किया है। ये सब बोलने वाली भाषा बिल्कुल गलत है।
कोई वर्ग का 40%, 4% आबादी होकर 40% नौकरी कर सकता है, तो क्या 20% मुसलमान होकर 15% इस देश में नौकरी नहीं कर सकता है? तुम बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र को तो कांग्रेस ने ही बना दिया। आज देश में जितने भी जजेस हैं, जितनी भी जुडिशियल सिस्टम है, जितना ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है, इसमें 98% हिंदू वर्ग है, 2% मुसलमान। इसने किसने किया? इन्हें कांग्रेस किया। सिर्फ देश में बचा हुआ है हिंदू राष्ट्र घोषित करना। सब चीज हो चुकी है। आज शूद्र मुसलमान बन चुका है कि मुसलमानों को शूद्र की नज़र से देखा जाता है, और आज के शूद्र को ये फील करा दिया गया है कि तुम मुसलमानों से बेहतर है। और आज का दलित, जिसको इज्जत ही मिला मुसलमानों के डर से, वो दलित भी अपने आप को अच्छा समझता है और मुसलमानों को नीच समझता है। ये फ़र्क है आज के हिंदुस्तान में। जो मुसलमानों ने यहाँ के दलित और बहुजनों को इंसाफ दिलाने के लिए इस मुल्क में आए और उन्होंने लड़ा, और एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जब देश लोकतंत्र बना और जब उनको भी आज़ादी मिली, तो ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ वोट करते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ सोचते हैं। और यहाँ की किताबें पढ़िएगा, यहाँ के इतिहास को पढ़िएगा तो स्वयं कॉमनल हो जाइएगा। कोई आरएसएस की शाखा में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ का मीडिया देखिएगा तो कॉमनल हो जाइएगा, यहाँ का सोशल मीडिया देखिएगा तो कॉमनल हो जाइएगा, यहाँ की किताबें इतिहास पढ़िएगा तो कॉमनल हो जाइएगा। हर जगह संघ की विचारधारा को बैठा दी गई है। कहाँ कहाँ से बचिएगा? ये देश की हालात को बना दी गई है, और इन हालातों को बनाने में कांग्रेस भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और कांग्रेस भी बहुजन पार्टी को ख़त्म करने के लिए उसने कॉमनल राजनीति को ताकत दिया, और कॉमनल राजनीति आज बहुजन राजनीति को ख़त्म कर दिया। और ये बहुजन कभी भी लीडरशिप के लायक नहीं थे, ये मुसलमानों को समझ में आ गया। इसलिए हम देश के मुसलमानों से आग्रह करता हूँ, या तो तुम अपना कोई अपना प्लेटफॉर्म बना लो, और नहीं तो कांग्रेस के साथ तुम रहो, जनसुराज के साथ रहो, ऐसी पार्टियों के साथ रहो जिसके साथ तुम्हारी तरक्की और भलाइयाँ हों। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दानिश खां साहब, जो देश भर के मुस्लिमों की मुस्तकबिल और सियासत पे खुल के बात किए और हमारे हर सवालों का जवाब दिए। चलिए, मिलते हैं अगले पड़ाव पे। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद मिरर और मैं हूँ शम्स। देश भर में मुस्लिमों को लेकर सियासत तेज है, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के आजम खां के जौहर अली यूनिवर्सिटी को वहाँ के सरकार के द्वारा बताया जा रहा है इलीगल है, और 38 बिल्डिंग को तोड़ने की फरमान जारी कर दी गई है।